नमस्कार, मैं रानी गुप्ता और आप देख रहे हैं लाइव वीएनएस। बनारस हर बात में, हर मामलों में बहुत ही मशहूर है। लोग देश विदेश से यहाँ पे आते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। इसके अलावा बनारस को घूमने के लिए आते हैं। बनारस की जो संस्कृति है, बनारस का जो कल्चर है, उसे देखने के लिए आते हैं। बात अगर बनारस के खान पान की करें तो वो भी लोगों के बीच में काफी फेमस है। तो पिछली बार हम लाइव वीएनएस के जरिए आप एक कैटेगरी लेके आए थे जिसमें कि बनारस की जो टॉप पान की दुकानें थी वो हमने आपको दिखाई थी, और इस बार हम लेके आ रहे हैं बनारस की जो फेमस मिठाई की दुकानें हैं। इन मिठाई की दुकानों के बारे में बताना चाहेंगे कि इन दुकानों में जो मशहूर राजनेता हैं, अभिनेता हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं वो तक यहाँ पे आ चुके हैं और इनकी दुकानों पे जो मिठाइयाँ हैं वो खा चुके हैं, उनका टेस्ट ले चुके हैं। तो वाकई में कुछ ना कुछ उन मिठाई की दुकानों में बात ज़रूर होगी, उनकी मिठाइयों में बात ज़रूर होगी, तभी तो इतने दूर दूर से जो लोग हैं, जो मशहूर हस्तियाँ हैं, वो इनकी दुकान में आते हैं और मिठाइयों का स्वाद चखते हैं। अगर बात बनारस की करें तो बनारस के लाल पेड़े, संकट मोचन हनुमान मंदिर के जो बेसन के लड्डू होते हैं वो, इसके अलावा लौंगलाता, जलेबी, मलइयों लोगों के बीच में बहुत ही फेमस है। लेकिन और भी मिठाइयाँ हैं जिसे लोग शायद नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो के जरिए उन दुकानों को भी दिखाएंगे और उन मिठाइयों को भी दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं बनारस की उन टॉप मिठाई की दुकानों में। इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के सोनारपुरा एरिया में, और इस एरिया में जो दुकान है वो बहुत ही फेमस दुकान है और बनारस में तकरीबन इनकी 8 ब्रांच है और ये दुकान 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। और इस दुकान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इनकी मिठाई का स्वाद चख चुके हैं। इसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे आते हैं बनारस दौरे में तो इनकी दुकान की मिठाइयाँ मंगवा कर वो ज़रूर टेस्ट करते हैं। तो इस दुकान का नाम है क्षीर सागर और इनके जो ओनर हैं हम उनसे बात करते हैं कि इस दुकान की क्या खासियत है, इनकी मिठाई की क्या खासियत है कि इतने दूर दूर से जो लोग हैं वो इनकी दुकान में खींचे चले आते हैं। सर, अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। मेरा नाम संदीप यादव, मेरी फर्म का नाम क्षीर सागर प्राइवेट लिमिटेड। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान 50 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। आपकी दुकान की खासियत क्या है और कौन सी मिठाई कस्टमर्स में ज़्यादा प्रचलित है? क्षीर सागर छेने की मिठाइयों से ही प्रसिद्ध है और यहाँ का रसगुल्ला काफ़ी फेमस है। बाहर तक, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई लोग इसको बाहर तक ले जाते हैं। आपकी ब्रांच की बात करें तो सिटी के अंदर कितनी ब्रांच है? 8 ब्रांचेस हैं। कहाँ पे? सबसे पुरानी ब्रांच सोनारपुरा, फिर रविंद्रपुरी, उसके बाद है सुंदरपुर, चितईपुर, लातारा। एक अभी नई ब्रांच खुली है हमारी मुगल सराय, सिगरा, महमूदगंज। आपकी मिठाई की क्या खासियत है कि लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आती है? किस तरीके से तैयार की जाती है? हम बाहर के दूध का इस्तेमाल, बाहर का खोआ नहीं इस्तेमाल करते हैं। अपने दूध से ही खोआ, स्वनिर्मित खोए से मिठाइयाँ बनती हैं, इसलिए कस्टमर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अगर दुकान की टाइमिंग की आपकी बात करें तो क्या समय है? सुबह 10 बजे से रात को अभी 9 बजे तक। इस पीरियड में जो कोरोना काल को देखते हुए चल रहा है, अभी टाइमिंग यही है, 9 से सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक। 300 रुपीज़ kg से 1200-1400 तक की मिठाइयाँ होती हैं हमारी। मिठाइयों के अलावा स्नैक्स है, ड्राई फ्रूट्स आइटम है, बेकरी का आइटम है, स्नैक्स। अच्छा, हम बात करें प्रमुख हस्तियों की तो वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी दुकान में आकर के मिठाइयों का स्वाद चखा हो? सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, यहाँ का स्वाद उनको बहुत भाता है। और उनके पिताजी से मुलायम सिंह यादव जी भी बहुत पसंद करते हैं यहाँ की बनी हुई मिठाइयाँ। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं बनारस तो उनके लिए भी मिठाइयाँ यहाँ से जाती रहती हैं।
बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में साउथ से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं और उन्हीं में से आए हुए श्रद्धालु हैं हमारे बीच जो इस वक्त आए हैं क्षीर सागर में मिठाइयाँ लेने के लिए। तो मैम अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम योग लक्ष्मी है। आप कहाँ से आई हुई हैं? चेन्नई से आए हैं। आप पहली बार बनारस आई हैं? नहीं, एक टाइम है, 8वां बार आ रहे हैं। 8वां बार। तो आपको क्षीर सागर के बारे में किसने बताया कि यहाँ पे मिठाइयाँ सबसे अच्छी मिलती हैं? हमारा जो कार ड्राइवर था, त्रिवेणी संगम लेने जाना था, उसी ने बताया कि इधर ले लो, मिठाई अच्छा रहेगा करके, इसलिए ढूंढ कर इधर आए हैं। तो अभी आप बनारस में क्या करने आई थी? विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आई थी। तो सर अपना नाम बताइए और ये जो दुकान है आपकी कितनी पुरानी है यहाँ पे? अंकित सिंह नाम है हमारा। सिंस 1986 से है ये शॉप हमारी। पिताजी कंटिन्यू चलाते थे, अभी लास्ट ईयर जो एक्सपायर कर गए उसके बाद से हम ही देख रहे हैं उसको। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में ये दुकान खोले हैं, लाल पेड़े की शॉप है आपके, तो आपको ये कैसे आइडिया आया कि यहाँ पे लाल पेड़े की जो दुकान है, मिठाई है, वो बेचना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा? एक्चुअली मैम इसको कॉलेज जो है 110 साल पुराना है लगभग, तो जितने भी स्टूडेंट जो है निकलते हैं बाहर जाते हैं तो अपनी पुरानी यादों को जो है जब भी उनको वो करना होता है रिकॉल, तो फिर वो आते हैं। और ऐसे ही जो है समझ लीजिए 100 साल से जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं लोग आते हैं, खाते हैं, बातें करते हैं। तो इतने जगह जो है यूपी कॉलेज के जो है फेमस, मतलब जितने भी छात्र हैं या इतने ऊंचे लेवल तक चले गए हैं कि लोग वहाँ से भी जो है रिकमेंड करते हैं कि जाइएगा तो पेड़ा जरूर लेके आइएगा। मैम इसकी सबसे समझ लीजिए कि जो है राजर्षि भूमि का आप आशीर्वाद कह लीजिए, और बाकी जो है इसमें शुद्धता जो है खोए की और चीनी की ही है। इसमें और कोई भी जो है कुछ भी मिलावटीपन नहीं है। बाकी आप इसे जो है व्रत में भी खा सकते हैं। और इस समय जो है बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जो है यही लाल पेड़ा जो आपको प्रसाद के रूप में भी मिलता है। अच्छा, आपको ऐसा कभी आइडिया नहीं आया कि लाल पेड़े के अलावा और भी कोई मिठाई या फिर और भी कुछ यहाँ पे बेच सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज है, लोग तो आते ही हैं, स्टूडेंट भी आते हैं यहाँ पे? जैसी शॉप है मैडम, आप देख के अंदाजा लगा सकती हैं कि कोई ये मिठाई की दुकान नहीं है, पर वही है कि लोग इमोशन से अपने जो है यहाँ पे आते हैं और आशीर्वाद है कि उनको जो है वही टेस्ट और वही सब कुछ मिलता है, क्वालिटी, इसीलिए जो है कस्टमर का प्रेम बना रहता है। जैसे मैम जो है मनोज तिवारी के पास भी जा चुका है, इन्होंने जो है खा के ट्वीट भी किया है। और भी कई लोग हैं जिन्होंने इसको स्पेशली फ़ोन करके मंगाते हैं कि भैया इस दुकान से जो है लाल पेड़ा जरूर ले आइएगा अगर बनारस से आ रहे हैं तो। सोच भी रहे हैं इसको जो है डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी करने का। थोड़ा बहुत लोकल स्तर पर हम लोग करते भी हैं, इफ कोई कॉल कर दे या फिर उसको तो डिलीवर कर देते हैं। बाकी इसको जो है और भी आगे तक करना है। सुबह 9 बजे मैम खुल जाती है और शाम में जो है 7 बजे तक जो है यहाँ पे बंद हो जाती है दुकान। और आपके जो मिठाइयाँ हैं, लाल पेड़ा है, वो कैसे रुपए किलो मिलते हैं? ये मैडम जो है 360 से लेके 400 रुपीज़ पर केजी तक का रहता है। बाकी जो है खोए के भी रेट पे डिपेंड करता है, जिस हिसाब से फ्लक्चुएट होता है उस हिसाब से रेट भी ऊपर नीचे होता है। मेरा नाम विश्वदीप है, मैं यूपी कॉलेज में आया हूँ लाल पेड़ा लेने के लिए। तो आप कितने वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं लाल पेड़ा लेने के लिए? मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए, मैं यूपी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं बचपन से यहाँ पे लाल पेड़ा लेने आता हूँ। यहाँ पे बहुत बढ़िया ये लाल पेड़ा बनाते हैं और यूपी कॉलेज का ये प्रसिद्ध लाल पेड़ा है यहाँ पे। यहाँ का जो टेस्ट है, आप कहीं भी बनारस में लाल पेड़ा लीजिए, इनके जैसा टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्णा स्वीट हाउस के पास और ये स्थित है लोहा मंडी मलदहिया में, वाराणसी में। और यहाँ पे जो दुकान के ओनर है उनसे हम बात करने जा रहे हैं कि इनकी दुकान की क्या खासियत है और कौन कौन सी मिठाई जो है इनकी दुकान की फेमस है, लोग उसे पसंद करते हैं। तो सर अपना नाम बताइए और अपनी फॉर्म का नाम बताइए। मैम मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है और हमारी फॉर्म का नाम है श्री कृष्णा भंडार। ये दुकान आपकी इस एरिया में कितनी पुरानी है? ये मैम 1986 में ओपन हुई थी। ऑलमोस्ट 40-50 ईयर्स होने वाले। हमारी लेगेसी तो चौथी पीढ़ी है, हम समझ लीजिए इससे कि हम लोग चौथी पीढ़ी ये काम कर रहे हैं। और इसके पहले और भी हमारी थी पुरानी दुकानें, और बेसिकली मतलब ये यहाँ पे हम लोग 1986 से हैं। में मैम हमारी सब घी की मिठाइयाँ हैं, छेने हमारे और छेने की मिठाइयाँ फेमस है। मालपुआ हो गया, मगदल हो गया, मलाई पान, मलाई गिलौरी बोलते हैं जिसको, वो हो गया। ये सब कोई भी सारी मिठाइयाँ हमारी फेमस है, बहुत प्यार से बनाते हैं और लोगों के लिए बनाते हैं। जो हमारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं हम वो बनाते हैं। वैरायटी तो मैम जो सामने डिस्प्ले में देख रहे हैं 30-40 वैरायटीज़ यहाँ हो गई। बाकी कस्टमर जैसा ऑर्डर देता है वैसा हम लोग उसको कस्टमाइज़ करते हैं। शादियों के लिए अलग जाता है, थाली सिस्टम हो गया, ये हो गया, जैसा आप बोलेंगे वैसा हम कस्टमाइज़ करके देते हैं। फ्लेक्सिबल है। नाश्ते के पैकेट्स हो गए, एवरीथिंग वी डू।
अच्छा, रेट की बात करें तो आप कितने पर केजी रेट हैं आपके, कितने से कितने तक में कस्टमर्स को मिल जाएंगे? रेट तो मैम फ्लेक्सिबल है, स्टार्टिंग मैम 320 टू 80 रुपीज़ पर केजी ऐसे स्टार्टिंग है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, काजू की स्वीट्स हो गई, मलाई की स्वीट्स हो गई, सब अलग अलग रेंज के हैं। 1000 1500 ऐसे भी जाते हैं, जैसा कस्टमाइज करवाता है कस्टमर। पिस्ता का कुछ बनवा दिया, ड्राई फ्रूट्स का बनवा दिया, इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो अभी हम लोग काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट ऐड करने वाले हैं, स्विगी जोमेटो ऑनलाइन सबके ऊपर फोकस है अभी। धीरे धीरे अभी उसमें चेंजेस ला रहे हैं। हमारी मिठाइयाँ मालपुआ हो गया, मगदल हो गया, ये सब की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो ये सब फॉरेन में भी लोग लेके जाते हैं, दुबई लोग लेके जाते हैं। अभी कल गया होगा दुबई, मालपुआ लेके गया। पैकिंग हम पूरी अच्छे से कर देते हैं कि पूरा एयरपोर्ट पे भी यहाँ पे वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हर तरह का। सर, अपना नाम बताइए। संजय यादव। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? 1964 का है। आपकी दुकान की ऐसी क्या खासियत है कि लोग इतने दूर दूर से आते हैं? हमारी दुकान की सभी चीज़ खास है। मिठाई में है जैसे गोंद लड्डू हो गया, मेवा लड्डू हो गया, लाल पेड़ा हो गया, और मालपुआ है, चंदकला है, ये सब खास है। अच्छा, पूरी वैरायटी की बात करें कि कितने तरह की मिठाइयाँ हैं, तो आपकी दुकान में कितने तरह की मिठाइयाँ ग्राहकों को मिल जाएंगी? हमारे दुकान पे मिठाइयाँ तो करीब 70-80 वैरायटियाँ हैं। उसमें तो सभी रहता है, कोई है कि इधर उधर ट्रांसफर नहीं रहते, सभी मिठाई रहती है। कस्टमर कहते हैं रसगुल्ला है और मालपुआ है, गोंद लड्डू है, हमारे यहाँ बहुत फेमस गोंद लड्डू है, मेवा लड्डू है, मेवा वाइट है, चाको वाइट है, काजू की बर्फ़ी है, ये सब कस्टमर बहुत डिमांड करते हैं। हमारे के ना समोसा है, कटलेट है देसी घी का, छेने के दही बड़ा है, ये सब छेने के दही बड़ा बड़े फेमस है हमारे दुकान का। और कटलेट है देसी घी का, खरसा कचौड़ी है, ये सब दुकान का हमारे बहुत फेमस है। ट्रैफिक के लिए तो पूरी बनारस में ट्रैफिक बहुत दिक्कत है। ट्रैफिक के लिए जाम हमेशा लगा रहता है, ट्रैफिक के लिए दिक्कत है। हमारे दुकान में मुलायम सिंह आ चुके हैं, सनी देओल आए हैं, अमरीश पुरी आए हैं, और मनोज तिवारी भी आ चुके हैं, बहुत लोग आ चुके हैं। अभी तो कुछ दिन पहले वो राजा मुराद आए थे, और बहुत ऐसे आ चुके हैं, राजगब्बर भी आ चुके हैं। हमारा नाम मनोज कुमार पांडे। हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कठिनाव गांव पड़ता है, वहाँ से आए हैं। तो आप कितने वर्षों से इतनी दूर से बनारस में आ रहे हैं, इनकी दुकान में आ रहे हैं? हम लोग का घर का शहर है, यहाँ पे तो हमेशा हम लोग आते रहते हैं। और ख़ास करके बसंत बहार यहाँ से गुजरे हैं, तो बसंत बहार का कुछ न कुछ आइटम तो सही बात है, बगैर चखे तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो सबसे अच्छी मिठाई या फिर सबसे अच्छा स्नैक कौन सा लगता है आपको? सबसे देखिए, परफेक्ट है, बहुत फेवरेट है सर का, है ना? ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ है। मिठाई उनको याद आती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके यहाँ एक्चुअली बहुत पहले से यहाँ पे लस्सी बहुत फेमस है। आज से नहीं बल्कि 30-40 साल पहले से ही हम लोग इसको कंटिन्यू जब यहाँ आते थे, गर्मी के दिनों में लस्सी का आनंद बहुत लेते हैं। और बाकी स्नैक्स में इनका जो समोसा है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। आजकल लोग घर बैठे बैठे होम डिलीवरी मंगवा ले रहे हैं, घर बैठे बैठे चीज़ें खा ले रहे हैं। पेमेंट मेथड की बात करें तो वो भी ऑनलाइन हो गई है, डिजिटल हो गई, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये नज़रिया तो अगर डेवलप हो जाए और सारी चीज़ें अगर डिजिटल हो जाए तो ठीक है। मुझे नहीं लगता कि सारी चीज़ें डेवलप हो पाएंगी, फिर भी प्रयास कर रहे हैं मोदी जी, इसमें जो भी कामयाबी मिले दैट इज़ गुड। हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैश में करना हो चाहे डिजिटल करना हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम आकृति यादव है और मैं सामने घाट से आई हूँ। आपको इनकी दुकान की सबसे बढ़िया डिश कौन सी लगती है? मुझे ये मलाई कोफ्ता खा रही हूँ, सबसे फेवरेट है मेरा, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब इधर से जाती हूँ तो मैं यहाँ खाने आती हूँ। हम तो घर से आए हैं खाने, तो हमें तो डिजिटल अभी समझ में नहीं आया। हमें तो शब्दों से सुनाया जाता है कि डिजिटल है, लेकिन डिजिटल हमारे हाथ में मिलता कहाँ है? ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। जियालाल तिवारी 30 सालों से। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी मिठाई या फिर स्नैक्स कौन सी अच्छी ज़्यादा लगती है? मीठा तो यहाँ सब अच्छा है, कोई काटने लायक नहीं, अपनी अपनी पसंद है जो जो। तो सर, अपना नाम बताइए, अपनी दुकान का नाम बताइए। भैया, मेरा नाम तो मोहनलाल गुप्त है मेरा नाम, और मैं
दुकान का नाम श्री मधुर जलपान का जो है मैं एक प्रकार का मालिक हूँ। मैं अपने पिताजी का सबसे बड़ा लड़का हूँ। मैं हम लोग जो है 6 भाई हैं, 6 भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मालिकाना हमें को विशेष दिया है। हम तो सब भाइयों को एडजस्ट किया है, सब लेके हम लोग छोटे से लेके बड़े तक का हमने सबका आदर सम्मान किया है। हमारी दुकान करीब 70 साल के लगभग जो है हमारी पुरानी दुकान है और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब जो है दुकान हमारा देश और विदेश तक का हमारा सामान आता है जाता है, लोग को बहुत पसंद आता है। और टिकाऊ मिठाई, अच्छी मिठाई, सुंदर मिठाई और शुद्ध देसी घी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ मिठाई जैसे आज का जाड़े का मौसम में मगदल और आपका सोहन हलवा खास तौर से जो ज़्यादा डिमांड लोग करते हैं, और सोहन पपड़ी ये देसी घी से हमारा देसी घी का बनता है। इसके अलावा हम और कुछ छूते ही नहीं की कोई भी घी। और ज़्यादातर हमारे क्या और खास मिठाई में जो है जैसे मेवा के लड्डू हुआ, ये हमारा प्रोडक्शन है। उसमें मेवा के लड्डू में जो है उसमें काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, केसर है, इलायची है और देसी घी से निर्मित होकर वो इतना बढ़िया सुंदर उसको कागज़ में रैप करके हम लोग बनाते हैं, जो बड़े आकर्षित भी होता है, खाने में भी देखने में भी सुंदर और खाने में भी सुंदर है। और उसके अलावा तिरंगी बर्फ़ी हमारे यहाँ का बहुत फेमस है। जो तिरंगी बर्फ़ी में 3 लेयर होता है, 3 तह होता है। उसमें नीचे वाला हरा जो प्योर पिस्ते का होता है, बीच वाला जो है प्योर बादाम का होता है, ऊपर वाला जो होता है खोए का, उसमें केसर, इलायची, पिस्ता, बादाम की हवाई होती है। लेकिन कुछ समय पहले था उसमें, अब तो उस समय के हिसाब से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन हो गया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ का जो तिरंगी बर्फ़ी है आज भी लोग अपने आप में वो हवाई करते हैं और ले जाते हैं और अपना जो है खाते हैं। जो पहले प्रथम राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं और हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री प्रथम, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सर्वपानंद जी, कमलापत त्रिपाठी, यहाँ तक कि महादेवी वर्मा जो कवित्री जो थी महादेव है, वो भी हमारे यहाँ दुकान के जो है मिठाइयाँ खा चुकी हैं। उनके साथ हमारे पिताश्री जी का जो है स्वर्गीय हो गए हैं, जो 1 जून 88 में, उनका भी उनका तमाम फोटो है उनके खिलाते हुए समय का। ये हमारी प्रसिद्धि है, हमारी जो है क्वालिटी है। अगर हम आपके दुकान के खुलने का समय, बंद होने का समय कहें तो क्या है? इस समय जो है सुबह जो है 8 बजे करीब खुलता है और रात को लॉकडाउन अभी भी 9 बजे का है, लेकिन खाने पीने पर तो अभी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन मैं 10 बजे दुकान उठा के बंद कर देता हूँ। हमारे यहाँ मिठाइयों के अलावा जो है नाश्ते के लिए दही बूंदिया है फर्स्ट क्लास। हम लोग खुद दही जमाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास प्योर दूध का दही जमाते हैं। मटर छोला है, चूड़ा मटर है, समोसा है और क्या नाम मठरी है, सोहाल है, मट्टी है, नमकीन बूंदिया है, मोटा सेव है, काजू है, मेवे की दाल मूट हमारे यहाँ खास विशेष। हमारे जो भी चीज़ें मिलता है अपना एक टेस्ट है, उस टेस्ट को कोई उसको छू नहीं सकता। हमारे यहाँ तो बहुत मिठाइयाँ बनती थी, बहुत हमने बंद कर दिया है। जैसे हमने आए थे क्या नाम से ये मलाई खीर बनाते थे कुछ ज़माने, जो खा लिया आज भी याद करते हैं, मांगते हैं, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ेगा। उसमें केसर, पिस्ता, इलायची का समावेश होता है, छेने का होता, मलाई बढ़िया प्योर मलाई, वो मलाई खीर उसका नाम होता था, समझ लें। तो बहुत सी मिठाइयाँ बनाए हैं और बहुत से हमको ऐसी मिठाई नहीं कि जो ने बनाया, बहुत सी मिठाइयाँ बनाए जो कि फिलहाल इस समय हमने बंद कर रखा है। हमारी नाम प्रतिष्ठा इसीलिए कि उसमें मैं कि परवल भी बनाता हूँ, ओरिजिनल परवल की मिठाई भी बनाता हूँ, नारियल की कच्चे नारियल की बर्फी भी बनाता हूँ। हमारा अपना अलग टेस्ट है। दूसरे जगह बुरादे नारियल के बुरादे का बनाते हैं, लेकिन हम कच्चे नारियल मैंने वो बनाता हूँ जिसमें टेस्टी होता है। वैसे मालपुआ फल भी बनाते हैं, हमारे मालपुआ की भी बहुत डिमांड है। देसी घी का तो वही है सवाल, लेकिन हमारे यहाँ का जो क्वालिटी है जो बनाने का, जिसमें उसमें रस है भरा रहता है और टिकाऊ भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। नहीं, हमारे तो इस आधुनिकीकरण के वजह से हम तो सप्लाई नहीं करते। पहले हम मतलब आते थे तो वो हम लोग खुद आके ले जाते तो हम पैक करके दे देते यहाँ तक बिहार उहार यहाँ पूरे ऑल इंडिया में, लेकिन हम सप्लाई नहीं करते। हमारे इतने खुद ग्राहक आते हैं स्वयं कि जो मतलब जो हमको सप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम लोग खुद अपना जो है इसी जगह दुकान पर ही बेचते हैं, ना कहीं सप्लाई करते हैं, बाहर जाके सप्लाई नहीं करते। हाँ, बाहर वाले आते हैं वो ले जाते हैं, अपना यहाँ से डिमांड करके अपना पैक करवा के ले जाते हैं। तो इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं राजेश स्वीट हाउस के ओनर के साथ। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मयंक यादव है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है इस एरिया में? इस एरिया में अभी 36 साल पुरानी मेरी दुकान है, 36 ईयर्स। एक मलदैया काशी अनाथालय बिल्डिंग में है, वो 10 साल पुरानी है, और अभी एक अक्टूबर में खुली है नदेसर पे टकसाल सिनेमा के सामने। हमारे जैसे रसगुल्ला है, रसमलाई है, काजू की बर्फ़ी है, मलाई गिलोरी है, मलाई बर्फ़ी है, और भी बहुत सी वैरायटियाँ हैं जो लोग आते हैं खाने।
मेरे यहाँ डोसा स्पेशल है, जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं खाने। तो आप स्वीट शॉप के साथ साथ यहाँ पे रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, तो रेस्टोरेंट खोलने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि अधिकतर स्वीट शॉप भी खाली मिठाइयाँ ही बिकती हैं, या तो स्नैक्स होते हैं जैसे कि समोसा हो गया या फिर कचौरी हो गई। नहीं, जैसे जिस हिसाब से ये मेरे पिताजी के द्वारा दुकान जैसे खोली गई, तो उन्होंने फिर जब देखा मार्केट अच्छा है तो फिर धीरे धीरे उन्होंने एक चांस लिया कि अगर रेस्टोरेंट भी डालते हैं तो कैसा रहेगा। तो उस हिसाब से डोसा वगैरह स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई और लोग को पसंद आया तो फिर वैरायटी बढ़ गई। अब बनारस के विभिन्न अधिकारियों के यहाँ मेरी मिठाई जाती है। अच्छा, क्या कोई VIP गेस्ट अगर बनारस आता है तो उनके लिए भी आपके यहाँ से स्वीट से आती हैं? कोशिश तो पूरी करते हैं स्पेशल उनके तक पहुंचने तक, जो हमारी स्पेशल स्वीट्स होती है उनके पास एकदम पहुंचे। अच्छा, आप जिस तरीके से आजकल ऑनलाइन डिलीवरी की जो दरकार है वो बढ़ चुकी है, लोग होम डिलीवरी करते हैं चीज़ें, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये सुविधा आप देते हैं लोगों को? जी बिल्कुल देते हैं। आप मेरे साइट पे भी विज़िट कर सकती हैं, rajasweets.com करके मेरी साइट है, उस पर भी डिलीवरी स्टार्ट हो गई है अब, और बाकी जोमेटो, स्विगी और ये सब पे भी रहता है। अच्छा, आप ऑनलाइन जो पेमेंट मेथड है उसको किस तरीके से देखते हैं, और जो कस्टमर्स हैं क्या इसको कोऑपरेट करते हैं आपके साथ? ऑनलाइन पेमेंट लाइक अगर आप स्कैन करके पे कर रहे हैं दुकान पे तो वो तो सही है, और बाकी अगर डायरेक्ट आप ओनर से बात करके पे करिए तो ज़्यादा बेटर होता है, जिससे आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है ऑनलाइन में, तो उससे आप बच सकते हैं। कभी कभी तो जैसे करनी पड़ती है, पार्किंग की दिक्कत तो होती है यहाँ पे, कस्टमर को परेशानियाँ होती हैं अपनी गाड़ी खड़ी करने में। हमारे यहाँ जैसे खोए और मावे की बनी हुई खास मिठाइयाँ हैं, काजू की हैं, मलाई की हैं, दूध की हैं, तमाम वैरायटियों को लेके करीब 100 वैरायटी की मिठाइयाँ मेरे यहाँ बनती हैं। मेरे यहाँ जैसे डोसा है, डोसा में भी जैसे एक स्पेशल डोसा है मेरे यहाँ का, राजेश स्पेशल डोसा, जो कि मेरे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है और उसको लोग दूर दूर से खाने आते हैं। और बाकी अभी हम लोग इटालियन भी स्टार्ट कर दिए हैं और चाइनीज़ का भी रेंज बढ़ा दिए हैं अपने यहाँ। सर, अपना नाम बताइए। जय कुमार गुप्ता। आप कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? 12 सालों से आ रहा हूँ, और मैं मुगल सराय से यहाँ सारी मिठाई दुकान छोड़ के यहाँ पे आता हूँ। तो मुगल सराय से इतनी दूर आपको किसने बताया कि बनारस में राजेश स्वीट हाउस है जहाँ पे बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं? मेरे एक रिलेटिव है यहीं पे चितगंज में, वो हमेशा यहीं से परचेस करते हैं, उन्होंने बताया कि राजेश स्वीट पे एक बार मिठाई आप खा के देखिए। मैं आया तो मुझे अच्छी लगी बूंदी के लड्डू। मैं जब भी इधर आता हूँ तो बूंदी के लड्डू वैसे घर के लिए भी लेके जाता हूँ, और कोई वेकेशन नहीं है तो भी। मालपुआ मुझे बहुत पसंद है इनका, बहुत अच्छी लगती है मालपुआ मुझे। अच्छा, बनारस में आते तो आपको ट्रैफिक की समस्या या फिर जो पार्किंग की समस्या है वो फेस करनी पड़ती है? हाँ, पहले से लेकिन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है पहले से। ये अगर कहा जाए कि भाजपा सरकार में जो ट्रैफिक थी वो अब के मामले में बनारस में बहुत ही कम ट्रैफिक है। मेरा नाम कार्तिक गुप्ता है, हम जौनपुर से आए हुए हैं। तो जौनपुर से आप इतनी दूर राजेश स्वीट हाउस के बारे में किसने बताया कि यहाँ की मिठाइयाँ अच्छी होती हैं? यहाँ चेतगंज में मेरे भैया रहते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे स्वीट्स बढ़िया मिलता है। तो आपको इनकी दुकान की कौन सी स्वीट सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? हमें इनकी दुकान की स्वीट वो क्या बोलते हैं, रसमलाई बढ़िया लगती है, और वो रसगुल्ले अच्छे लगते हैं। मतलब कि होम डिलीवरी मतलब घर बैठे बैठे सब चीज़ मिल जाता है, हम लोग मतलब आने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कॉल करें तुरंत आके घर पे। और जैसे मतलब कि वॉलेट हुआ, मतलब कैश मतलब हम लोग को लिए नहीं जाना पड़ता है, हम लोग मतलब फ़ोन पे से पैसा मतलब पेमेंट कर दिए, बस आए होम डिलीवरी हो गया। नाम सीमा है और मैं यहीं हॉस्टल में ही रहती हूँ। तो आप यहाँ पे राजेश स्वीट हाउस में कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा परचेज करती हैं? मेरा फेवरेट है काजू कतली, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और रसमलाई भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। पेमेंट काफ़ी आजकल बहुत सही है, हम लोग के पास कभी कभी ऐसा होता है कि पैसे नहीं रहते, बट ऑनलाइन पेमेंट से हम लोग को काफ़ी अच्छा हो गया है, और मुझे लगता है कि सारे नागरिकों के लिए ज़्यादा काफ़ी सही है ऑनलाइन पेमेंट। इस वक्त हम मौजूद हैं सुंदरपुर एरिया के बंगाल स्वीट हाउस के पास, और ये दुकान काफ़ी फेमस है बनारस सिटी के अंदर, और जो कस्टमर्स है काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। स्पेशली इनके रसगुल्ला जो है वो बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके अलावा और भी मिठाइयाँ हैं और भी वैरायटी है। तो इनके जो दुकान के लोग हैं उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या खासियत है इस दुकान की। सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम पवन यादव है। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? करीब 20 साल पुरानी है। आपकी दुकान की कौन सी ऐसी मिठाई है जो बहुत ही फेमस है? रसगुल्ला है, दही बड़ा है, और छेने में सैंडविच है। इसके अलावा कोई और ऐसी मिठाई हमने सुनी है जो अभी नई नहीं, हमारे यहाँ जो शुरू से बनता आ रहा बस वही बना है, और कोई नया नहीं हुआ है।
कभी कभार एक आध लोग आ गए बाहर से, नहीं तो सारे लोकल है। नहीं, पार्किंग के लिए तो हमने व्यवस्था दे रखा है। अब थोड़ा जाम लग जाता है तो गार्ड है वो हटा बढ़ा देते हैं। अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम धीरज मिश्रा है और मैं बनारस मिर्ज़ापुर जिले से आया हूँ। वैसे तो बनारस का भी रहने वाला हूँ मैं। मिर्ज़ापुर से इतनी दूर आप आए हैं बंगाल स्वीट हाउस में मिठाई खाने के लिए? जी, मिठाई खाने के लिए। मिठाई खाने का एक और रीज़न है कि यहाँ आपको हर तरह की मिठाइयाँ मिलेंगी। साथ साथ स्वच्छता की पूरी गारंटी है, हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे आपको हर क्वालिटी की मिठाई मिलेगी। ये दुकान ऐसी है कि पूरे बनारस में आप सर्वश्रेष्ठ रसगुल्ले, जो आप गारंटेड के साथ है कि वैसा रसगुल्ला पूरे बनारस में कोई नहीं बना सकता, ये मेरी गारंटी है। इसके अलावा आपको इनकी दुकान की और कौन सी मिठाई सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? इनके दुकान की लगभग सभी मिठाई सबसे अच्छी है। इनके दुकान का फेमस तो एक मिठाई है लाल पेड़ा, दूसरा है राजभोग, तीसरा एक अभी बड़ी मिठाई बन रही है, वो सामने जूम करके अगर दिखा सकते हैं, उसका नाम इन्होंने रसकुंज रखा हुआ है। कस्टमर उसको बड़े प्यार से एटम बम काम करके बुलाते हैं। वो मिठाई इनकी काफ़ी टेस्टी हो रही है। मैम, डिजिटल पे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इन सब दुकानों पे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आती है, क्योंकि हर आदमी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अब 2 समोसे के लिए 6 रुपये 8 रुपये कोई डिजिटल पे नहीं करेगा, वो तो पैसे कैश में ही देगा। डिजिटल पेमेंट तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब इन सब दुकानों के लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस के कचहरी स्थित राष्ट्रीय स्वीट्स हाउस में, और यहाँ पे जो दुकान है वो बहुत ही फेमस है और बनारस के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं इनकी मिठाइयाँ खाने के लिए। मिठाइयों के अलावा और क्या इनकी दुकान में मिलती है, इनकी दुकान की और क्या खासियत है, तो इनको जो दुकान की देख रेख करते हैं उनसे हम बात करते हैं, जो यहाँ को मैनेज करते हैं उनसे बात करने जा रहे हैं। सर, अपना नाम बताइए और आपकी फर्म का नाम बताइए। मैम, सत्यम सिंह। आपकी फर्म का नाम? न्यू राष्ट्रीय स्वीट्स। ये दुकान इस एरिया में कितनी पुरानी है? हो गया होगा 20 ईयर्स। तो आपकी दुकान की खासियत कहें, कस्टमर से डिमांड कहें, तो वो कौन से स्वीट्स की ज़्यादा होती है? मैम, काजू बाइट है, लाल पेड़ा है, मोतीचूर लड्डू है और देसी घी की मिठाइयाँ हैं, मेवा का मीठा है सब। मैम, ऑर्डर पे तो आप कोई भी मीठा बनवा सकते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल है 2000 रुपये किलो है पिस्ता रोल, और काजू की मिठाइयाँ हैं, देसी घी लगभग 250-300 वैरायटी होगा हमारे पास। आप 10,000 रुपये किलो भी मिठाई चाहिए होगा तो बन जाएगा ऑर्डर पे। हाँ। और रेगुलर बेसिस में कितने तक की मिठाइयाँ मिल जाती हैं? अभी 2,000 रुपये किलो है लास्ट, वही सुबह 9 से शाम 9 तक वही। अच्छा, जैसे कि जो ऑनलाइन सिस्टम हो गई, होम डिलीवरी हो गई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं ये सुविधा? नहीं, ऑनलाइन वाला डिलीवरी वाला नहीं, सिस्टम नहीं है। अच्छा, डिजिटल पेमेंट है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कस्टमर जो है कोऑपरेट करते हैं? हाँ हाँ। अरे मैम, अपना नाम बताइए। ज्योति दुबे। आप इस वक्त कहाँ पे आई हैं? राष्ट्रीय स्वीट्स। आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं इस समय? अभी मिठाई का ऑर्डर देने आए हैं। कौन सी मिठाई आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है इनकी दुकान की? काजू की बर्फी। उसके अलावा? समोसे अच्छे लगते हैं। अच्छा, अगर कोई बाहर से लोग आते हैं घूमने के लिए आपके रिलेशन में या फिर आपके फ्रेंड, तो आप कौन सी दुकान को रिकमेंड करती हैं कि यहाँ पे जाएंगे तो सबसे अच्छी मिठाइयाँ मिल जाएंगी? ये तो यही दुकान है सबसे अच्छी यहाँ के, राष्ट्रीय स्वीट्स। कल जो है कचहरी के बाद राष्ट्रीय पे खड़ा गया हूँ। मेरा नाम है अशोक कपूर। आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी दुकान में आ रहे हैं? मैं इनकी दुकान खुले हुए नियर अबाउट 6 ईयर गया है। मैं इनकी दुकान से जुड़ा हूँ। बगल में एक झुल्लन साहब के नाम से इनकी दुकान है। करीब मैं इनको 50 साल से जानता हूँ। के पास किसी मिठाई की मैं तारीफ भी नहीं कर सकता, कोई किसी से कम नहीं है मिठाइयों में। मेरे ख्याल से पूर्वांचल का एक क्लास का प्रसिद्ध शोरूम है, और इसके अलावा कोई विकल्प हो तो कोई मुझे दिखाया जाए। हमारे मोदी जी भी आते हैं, यहीं से ले जाते, उनकी मिठाई यहीं से पैक होके जाती है। सर, अपना नाम बताइए, अपनी फर्म का नाम बताइए। हमारा नाम पवन है। हमारे फर्म का नाम रसवंती स्वीट हाउस है। ये कितनी पुरानी दुकान है? ये 40 साल पुरानी है। आपकी दुकान में कौन कौन सी मिठाइयाँ मिलती हैं? हमारे यहाँ चमचम है, खिरमोहन है,
और गिलौरी है, रसवंती है जो यहाँ की सबसे फेमस है, और मलाई बर्फी, मेवा बर्फी है, तिरंगी बर्फी है, काजू बादाम है, लाल पेड़ा है जो कि बहुत फेमस है, खीरकदम है, मगदल है, गोंद लड्डू है। कस्टमर कितनी दूर दूर से यहाँ पे आते हैं और कौन सी मिठाई की सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं? हमारे यहाँ कस्टमर बहुत दूर दूर से आते हैं और ज़्यादा डिमांड करते हैं चमचम, खीरमोहन और गिलौरी का, जो कि फेमस है, पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा फेमस है। ये जो ठठेरी बाजार है और आपकी दुकानें बहुत ही अंदर आने पे पड़ती है, तो क्या कस्टमर यहाँ तक पहुँच जाते हैं जो बाहर से आते हैं? जो जानते हैं, बहुत पुराने हैं, वो आ जाते हैं, जो नए हैं तो पूछते पूछते चले जाते हैं। कोई भी मतलब मीठा तैयार करने से 2 से 3 घंटा लगता है, और गिलौरी है जो कि आधे घंटे में तैयार हो जाती है। खीरमोहन जो कि 45 से 50 मिनट में तैयार होता है, उसको अच्छा से तरीके से पकाया जाता है। हमारे यहाँ 400 से स्टार्ट है, 1200 तक की रेंज में है। तो यहाँ के जो कस्टमर आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हुए हैं? मेरा नाम है निखिल, हम आए हैं बम्बई से। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो मिठाई की दुकान है बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छी मिठाइयाँ मिलती हैं? देखिए, हमारा एक्चुअल में साड़ी का काम है, तो हमारे साड़ी के व्यापारी साथ में है, तो उन्होंने हमको कन्विंस किया कि उनके हिसाब से यहाँ पे आ गए हैं, तो इन्होंने हमको बताया, तो बोले कि यहाँ फेमस चीज़ है, तो बोला चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सी मिठाई सबसे बढ़िया लगी? हमको तो 2 मिठाई ज़्यादा पसंद आई है। मेवा बर्फी है, वो तो तिरंगी बर्फी और राधा फ्री। आप बताइए, आपने इनको कैसे सजेस्ट किया कि ये मिठाई की दुकान बहुत ही अच्छी है? हम भी पक्के महल में रहने वाले हैं, 25-30 साल से यहीं रह रहे हैं ठठेरी बाजार में, इसलिए जो भी व्यापारी हमारे यहाँ आते हैं तो हम रसवंती से अपना मिठाई दिलाते हैं। पापड़ वापड़ चाहता है तो ठठेरी बाजार में आके दिलाते हैं उनको। तो अगर आपकी बात करें तो आपको इनकी दुकान की सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? मिठाई इनकी सबसे अच्छी देखिए खीरमोहन और चमचम, ये तो एकदम नामी है, रोज बिकने वाला है। 3-4 बजे तक आइएगा तो खत्म हो जाएगा। ये ताज़ा रोज का रोज बनता है, और खाने के शौकीन बनारस के लोग ये हैं, तो सब लोग अपना आते हैं नामी चीज़, तो दुकान पे आते हैं इनके, ले जाते हैं। विपिन पार्क, बम्बई। आपको यहाँ पे सबसे अच्छी मिठाई मिलती है, ये किसने बताया? हमारे व्यापारी श्री कृष्णा सारिस। तो जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पे सबसे अच्छी मिठाई मिलती है, तो क्या आपने वो टेस्ट किया और वाकई में वो अच्छी लगी आपको? वाकई में हमने टेस्ट किया, काबिल तारीफ। सर, अपना नाम बताइए, अपनी दुकान का नाम बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है, दुकान का नाम है श्रीराज बंदूक, कचौड़ी गली, वाराणसी। आपकी दुकान कितनी पुरानी है? उसका स्थापना हुआ था 1887 में। आज इस दुकान का हुआ 134 साल। दुकान और है कमेच्छा पर, सायरी माता के बगल में कमेच्छा सिराज बंधु वहाँ खुला हुआ है। स्पेशल वैरायटी में जैसे एक मलाई सैंडविच, मलाई वल्लभ होता है, मलाई गिलौरी होता है, रसमादुरी होता है, छेना मधुमती होता है, ये सब मिठाइयाँ हैं। मिठाई तो बहुत सारे बनाते हैं, 151 तरह की मिठाई बनाते हैं, लेकिन जो पसंद ग्राहक को है समझे ज़्यादा ये रसमाधुरी, मलाई सैंडविच और मलाई गिलौरी। जब देश हमारा आज़ाद होने वाला था, उससे पहले तिरंगा बर्फ़ी का प्रचार करने में लोगों को दिक्कत हो रहा था, तो बर्फ़ी एक एक देते थे। तो इस तिरंगा बर्फ़ी को जो बनाया गया, ये राष्ट्रीय बर्फ़ी है। देखिए, ये राष्ट्रीय बर्फ़ी है, इसको इसी कलर के हिसाब से तिरंगा झंडा फहराया गया। तो ये तिरंगा बर्फ़ी का आविष्कार इस राज बंधु से हुआ था। और इसके अलावा ये जो जवाहर लड्डू है, जवाहर लड्डू इसको बोलते हैं। जैसे कि जब हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू, तो ये लड्डू बनाया गया, इसको बोलते हैं जवाहर लड्डू, उस दिन का नाम पर बना हुआ है। वैसे तो सारी मिठाइयों में चीनी और शुगर का यूज किया जाता है, इसके अलावा अगर शुगर फ्री मिठाइयों की बात करें तो क्या वो मिठाई आपके दुकान में मिलती है? जी है, मिठाई है। थोड़ा आपको 1-2 तरह की मिठाइयाँ हैं, इसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट लड्डू और अंजीर की बर्फी, वो है तो उपलब्ध है अपने पास है। उसकी क्या खासियत है, उसको कैसे तैयार किया जाता है? उसको अंजीर एक फल आता है, और अंजीर फल को पिसवाकर उसमें बादाम पिस्ता देकर उसको बनाया जाता है। उसमें कोई शुगर नहीं, विदाउट शुगर है, इसीलिए शुगर फ्री होता है। ज़्यादा समय लगता है मगदल। मगदल को समझिए 24 घंटा के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है, उससे पहले नहीं होता है।
उसको किस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें इतना टाइम लगता है? उसको दाल को, उड़द और मूंग की दाल को घी में भूजा जाता है, 4 से 6 घंटा भूजने में लगता है। उसको रात भर छोड़ दिया जाता है ठंडा होने के लिए। सुबह में उसमें शक्कर, उसकी मटेरियल मिलाते हैं और तब जाकर तैयार होता है। और सबसे कम समय में कौन सी मिठाई तैयार होती है? सबसे कम समय में रसमलाई होता है। रसमलाई में बहुत कम समय लगता है। ये आपको 1 से 1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। मिठाई तो कस्टमर को हर चीज़ पसंद है, बहुत तरह की मिठाई ले जाने आते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है लोगों का होता है रस माधुरी, मलाई सैंडविच, मलाई गिलौरी, ज़्यादा लोग तौर से मांगते हैं। हमारी दुकान में नमकीन है, समोसे हैं, खस्ता कचौड़ी हैं, यही सब बेचा जाता है। मिठाई तो बहुत से है। नमकीन में काजू है, बादाम लच्छा है, मेवे की दालमोट है, पचमेल दालमोट है, मेवा समोसा है, फलाहार नमकीन है, मुगरा है, मोटा सेव है और खस्ते कचौड़ी, मट्ठी, ये सब मिलते हैं। समोसे आलू की बहुत पहले की बात है, वो आते इंदिरा गांधी आती रही है और आपको कमलापति त्रिपाठी आते रहे। अब इस समय तो इतने कड़ाई हो गया कि लोगों को साइडो लगे हुए हैं, लोग दुकान पर पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की मिठाई हर नेता लोग खाए हैं, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों। और आपके चैनल भारत इंडिया चैनल के जो हैं आपको राजा शर्मा जी, वो भी मिठाई खाए हुए हैं। हर लोग खाते हैं मिठाई हमारे यहाँ के। सर अपना नाम बताइए। राजीव अग्रवाल। आप कहाँ से आए हैं और कितने समय से आ रहे हैं इनकी दुकान पे मिठाई खाने के लिए? काफ़ी मेरे इस में 30 साल से हम इस दुकान में आ रहे हैं। काफ़ी फेमस है और सारी मिठाइयाँ अच्छी हैं इनकी। सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? मुझे तो जैसे मगदल है और खिरमोहन है, सभी मिठाइयाँ वैसे अच्छी हैं इनकी। काजू की बर्फी है, मतलब एवरीथिंग सब बेटर है। हमने आपको दिखाई बनारस की फेमस मिठाइयों की दुकान, जो एक से बढ़ के एक मिठाई की दुकान है और इनका टेस्ट भी किसी से कम नहीं है। सब एक दूसरे को टक्कर देते हैं और इनकी मिठाइयाँ तो आम लोगों को पसंद आते ही हैं। जो बनारस में दर्शन करने के लिए आते हैं, बनारस घूमने के लिए आते हैं, उन्हें पसंद तो आती ही आती है। साथ ही साथ अगर बात प्रथम राष्ट्रपति की करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या फिर जवाहरलाल नेहरू की, श्रीमती इंदिरा गांधी की, या फिर वर्तमान समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या फिर एक्टर सनी देओल की, या फिर मनोज तिवारी की, तो सभी ने बनारस की इन मिठाइयों का स्वाद चखा है और सभी का यही कहना है कि बनारसी मिठाइयों का कोई तोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं। तो अगर आप भी कोई कैटेगरी हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो जिस तरीके से हमने पान का बनाया या फिर अब मिठाई की शॉप का बनाया, तो आप भी कोई भी कैटेगरीज हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे गूगल प्ले स्टोर से लाइव VNS के ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड करें। मैं रानी गुप्ता, कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल के साथ।